नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पर्सनालिटी। इससे पहले जितने भी हमने टॉपिक कवर कर रखे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, वो सारे आपके टॉपिक जो थे वो कोर टॉपिक थे। कोर का मतलब ये है कि वो पुराने टॉपिक थे या फिर कई सालों से चले आ रहे थे, लेकिन अभी 1-2 साल पहले आपका जो जब सिलेबस चेंज हुआ था यूजीसी नेट कॉमर्स का या फिर किसी भी सब्जेक्ट का चेंज हुआ था, अपडेट हुआ था, तो उसमें कुछ नए टॉपिक्स ऐड किए गए थे जिसमें पर्सनालिटी, एटीट्यूड, परसेप्शन और ग्रुप डायनामिक्स, ये सब टॉपिक जो है नए नए ऐड हुए हैं और इनकी चर्चा आज से हम इनकी चर्चा भी करेंगे इस वीडियो में। इन वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में हम जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं एचआरएम के यूनिट में, उन सबको हम कवर करेंगे, ठीक है। और ये अगर आप वीडियो देख रहे हो यूपीएससी कॉमर्स के लिए भी, तब भी आपके लिए उतनी ही बेनिफिशियल है जितना नेट के लिए कॉमर्स के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। और अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से सही देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि पर्सनालिटी होती क्या है। देखिए, आप सभी ने पर्सनालिटी सुना होगा कि उस इंसान की पर्सनालिटी ऐसी है, उस इंसान की पर्सनालिटी ऐसी है। तो पर्सनालिटी जो होती है आपकी एक दिन में नहीं बनती है। पर्सनालिटी बनती है कई दिनों के प्रयास से, कई सालों के प्रयास से, या बचपन से जो कुछ भी आप करते रहते हो, जैसा बिहेव करते हो दूसरों के साथ में, वैसी आपकी पर्सनालिटी बनती चली जाती है, ठीक है। तो पर्सनालिटी जो होती है आपकी कई चीज़ों से इफ़ेक्ट होती है और इन्हीं को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक पर्सनालिटी, अगर हम किसी की पर्सनालिटी की ओर बात करते हैं तो हम किन किन चीज़ों के बारे किन किन चीज़ों पर हम बात कर रहे होते हैं, वो आपके ट्रेट्स दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो है, ट्रेट्स जो होते हैं पर्सनालिटी को शेप करते हैं। एक इंसान की पर्सनालिटी जो है इन सब ट्रेट्स के माध्यम से बनती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसी इंसान में देखते हैं तो सबसे पहले उस इंसान का अपीयरेंस हम देखते हैं, ठीक है। पर्सनल अपीयरेंस होता है, यानी कि उसका लुक्स, उसकी हाइट, वेट, कॉम्प्लेक्शन, कि वो इंसान किस तरह से दिख रहा है, उसने उसने कपड़े किस हिसाब से पहन रखे हैं। तो ये चीज़ें हमारी सबसे पहले जहन में जाती हैं कि उसने क्या पहन रखा है, उससे हम उसकी पर्सनालिटी जज कर लेते हैं। दूसरी चीज़ होती है इंटेलिजेंस, वो इंसान का कितना जो मेंटल अलर्टनेस है, वो यानी कि इंसान किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, उसकी इंटेलिजेंट कितनी है, नॉलेज कितनी है, उसके ऊपर हम उसकी पर्सनालिटी को जज करते हैं। उसके बाद हमारा इमोशनैलिटी पर्सनालिटी, यानी कि उसके इमोशंस कितने कितने हावी होते हैं उसके ऊपर, या फिर वो कितना मेच्योर है या कितना इमेच्योर है, दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो उस तरह से उसकी पर्सनालिटी हम जज करते हैं उसके बाद में आता है असेंडेंस और सबमिशन। असेंडेंस का मतलब होता है कि हम अपने से नीचे व्यक्ति के नीचे, यानी कि हमसे ओहदे में नीचे कोई व्यक्ति है अगर हम, तो उससे किस हिसाब से बात करते हैं, उससे किस हिसाब का बिहेवियर रखते हैं उसके प्रति, उसके ऊपर असेंडेंस आता है। और सबमिशन का मतलब होता है कि हम अपने से ऊपर व्यक्ति को कितना सम्मान दे सकते हैं। तो उस हिसाब से हमारी ये असेंडेंस और सबमिशन का मैटर आता है, या फिर इससे भी हमारी पर्सनालिटी जो है वो बनती है। इसके बाद सोशेबिलिटी फैक्टर होता है, यानी कि हम समाज के जो बनाए गए नियम हैं उनको कितना मानते हैं, उनके ऊपर हमारी जो है पर्सनालिटी जो है वो बनती है, ठीक है। उसके बाद में आता है मॉरल कैरेक्टर, यानी कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारी जो कोर चीज़ें, नैतिकता है हमारी, उसके ऊपर कितना उसको हम कितना मानते हैं, उसके ऊपर हमारी पर्सनालिटी जो है वो बनती है। तो ये सारे ट्रेड जो है मिलकर एक इंसान की पर्सनालिटी को शेप करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि इंसान की जो पर्सनालिटी है वो इन सभी चीज़ों का कलेक्टिव रूप है, ठीक है। तो ये है, आप पर्सनालिटी को समझ गए होंगे। एक इंसान की पर्सनालिटी जो है उसके बिहेवियर से बनती है, बेसिकली यही इसका मतलब है, ठीक है। तो ये है हमारा पर्सनालिटी का मतलब, और ट्रेड्स भी हमने समझ लिए हैं लगे हाथों, ठीक। अब हम इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, इसको समझने वाले हैं। थ्योरीज़ में बहुत सारी थ्योरीज़ हैं और थ्योरीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है हमारी साइको एनालिटिकल थ्योरी, या फिर इसको हम साइको डायनामिक थ्योरी भी बुलाते हैं। सिगमंड फ्रीड ने ये थ्योरी दी थी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। और इसमें तीन टाइप की थ्योरीज बताई हैं ना, तीन टाइप की जो है पर्सनालिटीज़ बताई हैं। सबसे पहली टाइप की पर्सनालिटी है जिसको हम इड बोलते हैं, आईडी बोलते हैं, दी आईडी। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो माइंड है वो इमीडिएट रूप से काम करना चाहता है, इमीडिएट इम्पल्सिव होता है, यानी कि हम जो कुछ भी चाहते हैं उसको हम तुरंत पाना चाहते हैं, ठीक है। ये जो होता है माइंड का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है। यहाँ पर कहा जाता है कि हमारे जो इम्पल्सेस हैं, हमारे जो डिज़ायर्स हैं, वो यहाँ पर आते हैं, जो हमारी बायोलॉजिकल नीड्स हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, सेक्स, वो सब चीज़ें होती है जो हमको तुरंत चाहिए होती है। अगर हमको चाहिए, अभी भूख लगी तो हमको खाना खाना है, ठीक। तो वो चीज़ें होती है जो हमारी पर्सनालिटी की सबसे नाजुक पार्ट होता है, इसको समझ सकते हो आप ऐसे, ठीक। इसके बाद में आता था ईगो का मतलब होता है कि जिस चीज़ के लिए हम डिज़ायर रखते हैं, लेकिन हमारी जो डिज़ायरेबिलिटी है वो रीजनल होती है या फिर लॉजिकल होती है। हम सोच समझ कर ऐसी चीज़ों को चाहते हैं जो हमको मिल सकती हैं, जो हमारे डिज़ायर्स होते हैं, जो हम सेटिस्फाई करना चाहते हैं, ठीक। वो उनके ऊपर हमारी जो ईगो स्टेट होती है उसको डिपेंड करता है। इसमें हम रीजनिंग और कॉन्शियसनेस को ले आते हैं,
ठीक है। तो ये हो गई हमारी ईगो स्टेट। उसके बाद में आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो में हम जो हमारे मॉरल्स हैं, जो हमारे वैल्यूज़ हैं, जो आइडियल्स हैं, उनको उनके ऊपर हम काम करते हैं और उनके ऊपर हमारी जो होती है पर्सनालिटी वो बनती है, ठीक है। ये हैं हमारे तीन जो है स्टेजेस हैं, ये आपकी जो पर्सनालिटी के तीन स्टेजेस होती हैं और तीन तरह की पर्सनालिटीज़ आप कह सकते हो इनको, ठीक। तो ये सिगमंड फ्रॉइड की सबसे कह सकते हो बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है ये। इसके बाद में थ्योरीज आती हैं। इसके बाद की थ्योरीज है न्यू फ्रॉइडियन थ्योरी, यानी कि यहाँ पर फ्रॉइड की जो थ्योरी को उन्होंने अपडेट किया है, उसको आगे बढ़ाया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है एडलर का, एरिक्सन का, जंग का, और भी अदर्स लोग हैं, और इन्होंने इनकी थ्योरीज़ को एक्सटेंड ही किया है और उसको अपडेट किया है। बस यहाँ पर इन्होंने एक और चीज़ ली है जिसको हम सोसाइटी बुलाते हैं, यानी कि इन्होंने फ्रॉइड की थ्योरी में सोसाइटी को ऐड कर दिया है। सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, सोसाइटी की जो चीज़ें हैं, उसको ऐड करके बताया है कि जो इंसान है वो सोशल एनिमल है, और सोशल एलिमेंट के हिसाब से उसकी जो तीनों ही स्टेट बताई थी उसने, आईडी, ईगो और सुपर ईगो, इनको इंक्लूड कर दिया वहाँ पर, ठीक है। तो ये इसीलिए इसको इस थ्योरीज़ को हम सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी बुलाते हैं, ठीक। ये हो गया आपकी न्यू फ्रॉइडियन थ्योरी, ठीक। इसके बाद में आती है लर्निंग थ्योरी। इसको हम और भी एक नाम से जानते हैं, यहाँ पर बिहेवियरिज्म थ्योरी इसको हम बुलाते हैं। बिहेवियर से आपकी जो पर्सनालिटी है वो बिहेवियर से बनती है, ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ लर्निंग बिहेवियर। यहाँ पर लर्निंग का बहुत ज़्यादा मतलब महत्व होता है, क्योंकि लर्न करके ही आप अपने बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने बिहेवियर को बड़ा बना सकते हो। तो यहाँ पर लर्निंग का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिया गया है, और यहाँ पर एक्सटर्नल जो स्टिमुली है उसके हिसाब से हम सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखते हैं, और उस तरह से हमारा जो बिहेवियर वो बनता रहता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी थ्योरी है। लर्निंग थ्योरी के जो प्रोपाउंडर थे उनका नाम था पीटर स्नेज का नाम मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन आप लिख लीजिएगा पीटर स्नेज, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं ट्रेड थ्योरी की। ट्रेड थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और गोल्डन एल्पोर्ट ने ये थ्योरी दी थी 1936 के और अराउंड में। और यहाँ पर इन्होंने ट्रेड्स को डिवाइडेशन कर दिया है, ट्रेड्स को यहाँ पर 3 भागों में बांट दिया है। ट्रेड का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, ट्रेड्स के माध्यम से ही आपकी जो पर्सनालिटी है वो पूरा बनती है, शेप होती है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रेड इन्होंने बताया है कार्डिनल ट्रेड दैट डोमिनेट द इंडिविजुअल्स होल लाइफ, अ पर्सन बिकम्स नोन स्पेसिफिकली फॉर दीज ट्रेड्स। यानी कि ऐसे ट्रेड्स जो आपकी जो लाइफ को पूरा डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि एक इंसान इतना कंजूस है तो उसको कंजूस मल कह दिया जाता है। या फिर जैसे गांधी जी का एग्जांपल लेते हैं, तो गांधी जी को, अगर आप गांधी जी का नाम लेते हो तो आपको साथ में सत्य और अहिंसा को लेके चलना ही पड़ेगा। तो गांधी जी का जो पर्सनालिटी थी वो सत्य और अहिंसा के अराउंड ही रिवॉल्व हुई है या इवॉल्व हुई है, ठीक है। तो हम उनकी पर्सनालिटी को सत्य से जोड़ कर देख सकते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स बन जाते हैं। तो ये इस तरह के ट्रेट होते हैं जो कार्डिनल ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। एक इंसान की पर्सनालिटी उसी एक दो ट्रेट्स के ऊपर पूरी डिपेंड हो जाती है, ठीक। तो ये एक दो ट्रेट्स का नाम लेकर हम उस इंसान की पूरी पर्सनालिटी को बता सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ट्रेट होते हैं जो एक इंसान की पूरी लाइफ को डिफाइन करने के लिए बन जाते हैं। दूसरे ट्रेट होते हैं जो सेंट्रल ट्रेट होते हैं। सेंट्रल ट्रेट मतलब होता है कि जनरल जो ट्रेट होते हैं एक इंसान के अंदर, जो जनरल ट्रेट्स होते हैं या जनरल चीज़ें होती है उसके अंदर, उनको दिखाने का काम करते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी है, काइंडनेस है, लॉयल्टी है, ठीक है। तो ये सेंट्रल ट्रेट होते हैं, जनरल ट्रेट्स होते हैं। इसके बाद सेकेंडरी ट्रेट्स आते हैं कि एक सिचुएशन के हिसाब से एक इंसान उसके पास ये ट्रेट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि एक इंसान किसी एक सिचुएशन में उस ट्रेट का इस्तेमाल कर सकता है, दूसरी सिचुएशन में वो उसी ट्रेट को छोड़ भी सकता है। तो ये ऐसे ट्रेट जो है उनको हम सेकेंडरी ट्रेट बुलाते हैं, ठीक। तो यानी कि सिचुएशन के हिसाब से ये ट्रेट्स जो हैं बदलते रहते हैं। तो ये तीन तरह के इन्होंने ट्रेड्स को 3 कैटेगरीज में बांट दिया है। तो ये कैटेगरीज आपको समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ, ठीक। तो इन ट्रेड्स के कैटेगराइजेशन के बाद हम लास्ट थ्योरी पर चले जाते हैं, और हमारी लास्ट थ्योरी जिसका नाम है सेल्फ थ्योरी, या फिर इसको ह्यूमनिस्टिक थ्योरी बुलाते हैं। इसके जो प्रोपाउंडर थे इनका नाम था कार्ल रॉजर्स। 1942 के आसपास इन्होंने थ्योरी दी है, और अब्राहम मास्लो का भी योगदान जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब्राहम मास्लो को आप सभी मोटिवेशन थ्योरीज के नाम के माध्यम से जानते होंगे। मोटिवेशन थ्योरी अब्राहम मास्लो की नीड हर की थ्योरी थी। तो उसके माध्यम से आप समझते हैं कि जो इन्होंने नीड के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, ठीक है। तो हम रॉजर्स की बात करते हैं। यहाँ पर रॉजर्स ने सेल्फ थ्योरीज दी हैं, और सेल्फ थ्योरी के अंदर 2-3 इन्होंने सेल्फ बताए हैं। सेल्फ मतलब यहाँ पर यह है, अकॉर्डिंग टू रॉजर्स वी वांट टू फील, एक्सपीरियंस एंड बिहेव इन वेज विच आर कंसिस्टेंट इन आवर सेल्फ इमेज। यानी कि हम ऐसा बनना चाहते हैं, जो हमारी जो सेल्फ इमेज है वो हम उसको बेहतर करना चाहते हैं। हर समय हम अपने आप को, खुद को बेहतर दिखाना चाहते हैं लोगों को, यानी कि समाज को हम अपनी जो बेहतर इमेज है वो बनाकर दिखाना चाहते हैं, हम अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं।
तो यहाँ पर उन्होंने सेल्फ कॉन्सेप्ट दिया है और सेल्फ कॉन्सेप्ट में 3 कंपोनेंट्स बताए हैं। सेल्फ वर्थ होता है या फिर सेल्फ इमेज कह सकते हो आप इसको। यहाँ पर मतलब ये होता है कि हम व्हाट वी थिंक अबाउट आवर सेल्स, कैसा हम अपने आप से हम अपने आप को किस तरह का समझते हैं, यानी कि हमारी जो इमेज है खुद की नज़रों में वो कैसी है। रॉजर्स ने बिलीव किया है यहाँ पर फीलिंग अबाउट वन सेल्फ डेवलप्ड इन अर्ली चाइल्डहुड। यहाँ पर रॉजर्स बताते हैं कि जो फीलिंग है या फिर ये जो इमेज है वो चाइल्डहुड के दौरान ही, यानी कि बचपन से ही बनती रहती है, हमारे दिमाग में बैठती रहती है कि हम ऐसे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ग्लास सेल्फ। ग्लास सेल्फ का मतलब ये होता है कि हम किस तरह से दूसरों को दिख रहे हैं, यानी कि लोग हमको किस तरह से देख रहे हैं, जैसा कि हम सोचते हैं। जैसे हम तो ये देख पाएंगे ना जो हम चाहते हैं देखना, कि लोग हमको किस तरह से देख रहे हैं, वो होती है हमारी ग्लास सेल्फ। लास्ट में आता है आइडियल सेल्फ, यानी कि हम किस तरह से हम किस तरह का बनना चाहते हैं, किस व्यक्ति को या फिर किसको हम आइडियल मानते हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हम मोदी जैसा बनना चाहते हैं, कुछ कहते हैं कि कलाम जैसा बनना चाहते हैं। तो वो है कि वो कलाम को अपना आइडियल मानते हैं, तो उनकी तरफ बनना चाहते हैं, तो वही हमारी वो आइडियल सेल्फ होती है। यानी कि कलाम हमारे लिए एक आइडियल सेल्फ हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस तरह के आप बनना चाहते हो वो आपके लिए आइडियल सेल्फ होता है। ठीक जिस तरह का इंसान व्यक्ति बनना चाहता है उसको हम कह सकते हैं ये हमारे जो है गोल्स को, एम्बिशंस को दिखाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति कलाम जैसा बनना चाहता है, यानी कि उसका सिंपल मतलब ये है कि वो साइंटिस्ट बनना चाहता है, या अच्छा इंसान बनना चाहता है, या अच्छा टीचर बनना चाहता है। ठीक, तो इस तरह से जो इंसान जैसा बनना चाहता है, जो उसके एम्बिशंस होते हैं, जो उसके गोल होते हैं, वो उसकी आइडियल सेल्फ को दिखाते हैं। और कई बार जो चीज़ें होती हैं जो हम बनना चाहते हैं वो हमारा डायनामिक होता है, यानी कि चेंज होता रहता है। जैसे कि हम बचपन में कुछ और बनना चाहते थे, अब कुछ और बनना चाहते हैं, या फिर आने वाले टाइम पर हम कुछ और बनना चाहेंगे। तो ये चीज़ें जो है डायनामिक होती हैं और डे टू डे चेंज होती रहती हैं। ठीक, तो ये जो है इन्होंने ट्रेट्स जो है सेल्फ जो है कई सारे सेल्फ बताए हैं इन्होंने। रॉजर्स की ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, सो यही था ये वीडियो, और थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।